तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे आप। पहले मैं ये झरझर करेगा पंखा, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। ये आपका जो एक्सरसाइज है ये फार्मूला बेस्ड है। सारे बच्चे फार्मूला को देखने का प्रयास करोगे क्योंकि इससे पहले हमने सारे फार्मूला को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है ना। तो सारे बच्चे को फार्मूला याद रहना चाहिए और फार्मूले में जो सारे टर्म आया है उस टर्म के बारे में पता रहना चाहिए। जैसे कि ए एन बराबर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जहाँ की ए तुम्हारा क्या दर्शा रहा था? ए तुम्हारा प्रथम पद दर्शा रहा था और डी जो है तुम्हारा सार्वंतर कह रहा था और एन क्या कह रहा था तुम्हारा कि हम पदों की संख्या है और ए एन कह रहा था कि हम लास्ट पद हैं। कोई दिक्कत? तो सारे बच्चे सीधे हो जाए, पहले बिल्कुल सीधा हो जाए। सीधा हो गया तो बिल्कुल सिंसियर ढंग से देखने का प्रयास करोगे। पहले लिखोगे नहीं, पहले एक सवाल को समझने का प्रयास करोगे। बेहद आसान है और पूरे एक्सरसाइज पूरे मैथ आसान है, बशर्ते कि तू ध्यान से देखते चले जाओ, है ना। तो करते हैं स्टार्ट। तो चलो देखो, पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, देखने का प्रयास करोगे। पहला कर रहा हूँ, देखो ये जो है जिस खटाल में ये मतलब ये ए का वैल्यू है, ये आपका डी का वैल्यू है, ये आपका एन का वैल्यू है और यहाँ क्या है आपका ए एन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलो लिखो, ए बराबर तुम्हारा 7 हो जाएगा और डी बराबर आपका 3 हो जाएगा और एन बराबर आपका 8 हो जाएगा और ए एन बराबर 1। इतना समझ में आ गया? इतना में कोई दिक्कत नहीं? चलो अब करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी देखो, देखने का प्रयास करो। ए एन बराबर ए का वैल्यू क्या है? 7 है ना बच्चे, और एन का वैल्यू 8 है ना बच्चे, माइनस 1, और डी का मान देखो क्या है 3। इसका सॉल्यूशन करो। ए एन बराबर 7 और यहाँ देखो प्लस, यहाँ 8 में से 1 जाएगा 7 और गुना 3 हो जाएगा। तो ए एन बराबर 7 और प्लस 21, तो ए एन बराबर आपका 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? सारे बच्चे समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो, यहाँ 28 भर देंगे। कोई दिक्कत नहीं? अब दूसरे नंबर सवाल को मैं करता हूँ, ध्यान से पहले देखेंगे, इसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। अभी कोई बच्चा लिखने का प्रयास नहीं करोगे, पार्ट हम सेकेंड कर लेते हैं। देखो ए का वैल्यू कितने हैं बच्चे? -18 और डी का वैल्यू क्या है बच्चे? तो पहले जो दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एन का वैल्यू क्या है बच्चे? 10 और इसके बाद एन का वैल्यू क्या है बच्चे? 0। और देखो क्या निकालना है, यानी डी बराबर 1। ये ज्ञात करनी है तुम्हें। तो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करो, क्योंकि ए एन बराबर होता है, एन का वैल्यू दिया गया है ना बच्चे, एन का वैल्यू है 0। क्या है बच्चे? 0। तो ए एन बराबर फॉर्मूला तुम्हारा होता है, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ए का वैल्यू कितना है? -18 प्लस, अब देखो एन जस का तस और डी का मान क्या है बच्चे? डी का मान ज्ञात करनी है बराबर 0। एन का मान कितने हैं? 10 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 18, इम्प्लाइज डेट का चिन्ह देने का कृपा करेंगे। तो चलो देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना डी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो 9 डी ई चला जाएगा उस पर, तब क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा बच्चे, और डी बराबर हो जाएगा 18 बटे 9 का 9 दूना, डी का मान क्या हो गया? सीख रहे हो तुम लोग? तो डी का मान इसमें पुट कर देंगे, कितना? 2। समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखने का प्रयास करो। -3 हो जाएगा, सॉरी यार, ए बराबर तो व्हाट है, तो ए बराबर बाद में लिखेंगे। डी का मान कितना? -3। इसके बाद एन का वैल्यू 18 है कि 10 है? 18 है। इसके बाद एन का वैल्यू -5 और ज्ञात करना है हमें ए बराबर। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब ए एन बराबर, चूंकि ए एन बराबर दिया है तुम्हारा -5, कितना है बच्चे? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -5। ए का वैल्यू देखो क्या है, निकालना है, और एन का वैल्यू कितना है? 18 माइनस 1, डी का मान कितना? -3 बराबर क्या हो जाएगा? -5। समझ में आ रही सारे बच्चे को? देखो ए प्लस, अब देखो इससे ये घट जाएगा तो 17
गुना 3 हो जाएगा बच्चे, -3 कितना हो जाएगा बच्चे, -3 बराबर -5 यहाँ बना दूं। तो चलो देखो ए माइनस 17 51 बराबर -5, ए बराबर -5 प्लस 51, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 46। यही हो गया आपका कितना, ये उत्तर हो गया कितना 46। तो बच्चे को दिक्कत, चलिए आइए देखने का प्रयास करें। पार्ट नंबर आपका 3 भी हो गया और पार्ट नंबर अब 4 में चलते हैं बच्चे। यहाँ छोटे बोर्ड पर देखने का प्रयास करोगे तो पार्ट नंबर 4 में आप देखने का प्रयास करें। पहले जो जो आपका गिवन है वो देने का प्रयास करें। ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए बराबर -18.9। देखो जरा सा, अब डी का मान देखो क्या है 2.5, डी का मान 2.5। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, एन का वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एन का मान क्या है 3.6। देखो एन का वैल्यू 3.6 और एन बराबर 1। अब देखो बच्चे कृपया यहाँ देखने का प्रयास करें। एन बराबर 3.6 है तो एन बराबर ए प्लस 1 इंटू 3.6, ए का वैल्यू 18.9 प्लस एन का मान देखो निकालना है, माइनस में है, चलो देखो माइनस लगा लेंगे -1 और डी का मान कितना है बच्चे 2.5 बराबर 3.6। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब देखो -18.9 इम्प्लाइज डेट का चिन्ह देते जाएंगे, यहाँ जगह नहीं रहा था इसलिए हम नहीं दिया है। चलो देखो यहाँ समझो, तब हम क्या करते हैं, ये प्लस में उधर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखने का प्रयास करो, इससे जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 एन हो जाएगा, होगा रे, -2.5 बराबर 3.6 आई चलाएगा तो इधर हो जाएगा 18.9। कोई दिक्कत। अब देखो बच्चे यहाँ देखते हैं 2 यहाँ हो जाएगा 5, 2.5 एन, यही ना 2.5 एन, 2.5 एन। अब देखो जरा सा बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा 2 इसको उधर कर लेते हैं, कर लें एक बार जोड़ लो, पहले जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 2.5 एन, इसको भी उधरे करके जोड़ लेते हैं। 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 हो जाएगा। जोड़ के देखो कितना हो जाएगा 9 5 14 और 14 6 20 के 0 बाकी 2 और 2 इसके बाद देखो जरा सा, पहले देखो 8 और 2 10 के 0 बाकी 1। ये भी है दूसरे अंक पर, ये भी ना था, सॉरी यार। देखो पहले तू लोग क्या करो, बैलेंस कर लो। देखो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, बैलेंस है। तो देखो इकाई स्थान पर पहले क्या करेंगे 9 5 14 26 के 0 बाकी 2। अब देखो 2 8 10 हो गया, 10 और 3 13 और 13 2 15 के 5 बाकी 1 होगा रे बच्चे। देखो यहाँ है 1 फिर 1 2 हो जाएगा। देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक, एक अंक के बाद दशमलव डालेंगे। यहाँ देखो अब 2.5 एन बराबर क्या हो जाएगा 25, एन बराबर 25 अब बटे क्या हो जाएगा 2.5। अब दशमलव इसका उड़ेगा तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, ई 25 से 25 कट जाएगा तो एन बराबर यही हो गया 10 है। उत्तर क्या, यही हो गया आपका उत्तर। अब लास्ट स्टेप बच गया है, तो आप लिख लिए होंगे, लिख लिए क्या। तो चलो देखो यहाँ आपका जो है ना 4 नंबर तक हो गया था बच्चे। अब आपका ये लास्ट पार्ट रह गया है 5 नंबर का, देखने का प्रयास करें। तो ए बराबर 5 में देखो ये 5 नंबर का होगा, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 3.5। इसके बाद जो गिवन है उसको लिखो, डी बराबर जिस खटाल में देखो यहाँ आते हो लास्ट में 4 में देखेंगे 5 में देखेंगे क्या है। इसके बाद एन बराबर देखो कितना है 105। और देखो ए एन कहा है ज्ञात करने के लिए, एन बराबर तो देखो बच्चे ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर वाट है, एन बराबर वाट। तो देखने का प्रयास करेंगे तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू देखो 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है
जीरो। देखो बच्चे 3.5 और जीरो से इसको गुना करेगा तो सब हो जाएगा जीरो, तो आप हो गया 3.5। यही हो गया उत्तर। इसमें फुलफिल कर देंगे 3.5, यही हो गया आपका उत्तर है। और इसी के साथ ये आपका डेटा भी हुआ खत्म। तो आइए प्यारे बच्चे देखने का प्रयास करें। अब जो तुम्हारा 2 नंबर से सवाल है ये काफी ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ये काफी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए भी और 2 अंकीय प्रश्न के लिए भी। सारे बच्चे को क्या करना है, सीख लेना है। क्या करना बच्चे, तो देखो जरा सा, देख रहे हो? अच्छा देखो यहाँ, अब देखो 2 नंबर का पार्ट नंबर तुम्हारा पहला क्या कह रहा है, कहता है कि एपी दिया हुआ है। बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें, एपी बराबर क्या दिया है बच्चे, क्या है 10, 7, 4 डॉट 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 डॉट, क्या क्या है का 30वां पद। बच्चे इससे एक ही कॉन्सेप्ट से तुमको सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ ऐसे दे दिया जाएगा, कहेगा 30वां पद, 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 100वां पद, कुछ भी रहे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। एक सीख लेगा हो जाएगा। चलो देखो यहाँ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10 और डी बराबर हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 7 और -10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, -3 हो जाएगा। और एन बराबर हो गया 30वां पद का है, एन का वैल्यू यही हो गया। अब देखो जरा सा हम ए 30 निकालेंगे डायरेक्ट। कोई बच्चे कैसे करते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे एन बराबर, यहाँ क्या करेगा ए प्लस एन -1 इंटू डी, ऐसे करोगे है ना, होगा वही बात है ना। चलो देखो एक बार करके दिखा देते हैं। 30 लिखेगा यहाँ एन के जगह पर 30, और देखो यहाँ ए के जगह पर 10 लिखोगे और यहाँ एन जो यहाँ आया वही यहाँ बैठेगा 30 -1 और डी का मान कितना है -3 हो गया। तो ए 30 बराबर तो 10 प्लस इससे घट जाएगा 29 गुना -3, तो ए 30 बराबर देखो यहाँ 10, अब इससे ये गुना होगा तो 9 × 27 के 7 अब बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8। अब देखो ए 30 बराबर तुम इससे घटा दोगे तो -77 हो जाएगा बच्चे। या यही चीजों को हमने कहा था डायरेक्ट ए 30 बराबर ज्ञात करने के लिए, तो ये प्लस 29 डी सीधे लिखते न लिखते, तो ये का मान यहाँ 10 और प्लस 29 गुना क्या हो जाता है -3, डायरेक्ट आंसर लेता है ना। क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 87, घट के वही हो गया ना। तो जो समझता है वो लिखो है ना। देखो कितना ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्या कितना सी हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गई बात, था ना काफी इम्पोर्टेंट। चलिए आइए उसी प्रकार के सवाल है। 11वां पद कह रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारे बच्चे को। 11वां कहे, 10वां कहे, 12वां कहे, 20वां कहे, कोई भी पद कहे, केवल एक ही कॉन्सेप्ट रखना है याद, जैसे हमने बताया है उसी तरह से तुम्हें क्या करना है, बना देनी है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो ए बराबर तुम्हारा बच्चे -3 हो जाएगा और डी बराबर -1/2 में से घटाएंगे -3, घटाओगे तो डी का मान -1/2 और +3, तो डी का मान हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा 2 - 1 और +3 दूना 6, डी बराबर क्या हो जाएगा 5/2 होगा बच्चे। अब कह रहा है क्या 11वां पद, क्या बच्चे, तो ए 11 बराबर ए + 10 डी होता है, तो ए का मान -3 और +10 गुना डी का मान 5/2, इससे ये कट जाएगा -3 और प्लस यहाँ 5 हो जाएगा 5 होगा कटा के 25, इससे ये घट जाएगा तो तुम्हारा 22, यही हो जाएगा उत्तर। यदि यहाँ कह देगा 12वां पद ज्ञात हो जाएगा, 13वां पद, 14वां पद, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, कोई भी पद कहेगा ना ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चे? जो भी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया है ना, लोक लाज नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कहा भी गया है कि खान पान पढ़ाई लिखाई में लज्जा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो चलो देखो, तो ये कोई बच्चा को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। चलो आइए देखने का प्रयास करें। ये 3 नंबर का बॉक्स वाले सवाल है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। कोई बच्चे क्लास में अभी लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। ये बॉक्स वाले जितने भी सवाल होते हैं बच्चे इसको देखने के बाद डरते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है ना। तो चलो देखते हैं कैसे यह इजी है।
अब तुम कैसे बिजी हो पता नहीं चल रहा है। चलो देखो, सबसे पहले तो जो दिया गया है उस पर तुम्हें विचार करना है। देखो यहाँ क्या क्या दिया गया है। देखो, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। गिनती आता है 3 तक तो ये सवाल समझ में आ गया। 3 तक गिनती आता है ना, तो ए बराबर हो गया तुम्हारा 2। कोई दिक्कत? दिया कौन है? 1 2, तीसरा पद दिया है A3 बराबर है 26। कोई दिक्कत? A3 बराबर होता है A + 2D होता है बच्चे। E बराबर 26 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो यहाँ A + 2D बराबर 26 है। A का मान 2 हो जाएगा प्लस 2D बराबर 26 होगा बच्चे। यहाँ 2D बराबर 26 - 2 हो जाएगा। 2D बराबर इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। तो D बराबर 24/2 कट के कितना हो जाएगा? D बराबर 12। कोई बच्चा को दिक्कत? अब ये सवाल बन गया, इसमें कोई जान नहीं रहा। अब देखो कौन पद एब्सेंट है, कौन पद नहीं है। ये 1 2, दूसरा पद नहीं है। दूसरा पद नहीं है तो हम लोग दूसरा पद नहीं है तो A2 बराबर जानते हैं A + D होता है ना बच्चे। तो देखो A का वैल्यू कितना है? 2 और D का वैल्यू कितना निकाले? 12। तो तुम्हारा आंसर हो गया 12 2 14। कितना आसान है बताओ तुम लोग? है आसान है या ना भारी? 14, यही हो गया तुम्हारा उत्तर। आइए पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये डब्बा डब्बी का खेल चल रहा है और डब्बा डब्बी का खेल बहुत ही आसान है, देखने का प्रयास करें। ये डब्बा वाला खेल में तुम लोगों को ऐसे खेलना है। इस डब्बा के खेल को पहले डब्बा में देखना है कि पहले कौन सा पहले तो काउंट कर लेंगे कि पद कौन सा है ना, कितने पद है। इसके बाद कौन सा पद का मान दिया गया उसको लेकर चलेंगे और एब्सेंट वाले पद को हम लोग ज्ञात करें। कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ तो हमें 1 और 2 यानी A2 बराबर दिया है। A2 बराबर कितना? 13। तो A2 का फॉर्मूला आता है A + D बराबर 13। इसको समीकरण 1 कह देंगे। कोई दिक्कत? अब गिनो 1 2 3 4। तो A4 दिया हुआ है। A4 बराबर क्या है? 3। तो A4 को लिखेंगे A + 3D बराबर क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो गया 2। हम लोगों को A और D का मान निकल जाता है तो हम कुछ कर सकते हैं। ये तीनों सारा खेल कर लेंगे, है ना। तब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर देखो तो A + D बराबर 13 समीकरण A + 3D बराबर 3 समीकरण 2। आराम से इसको बर्बाद करने का कोशिश करो, है ना। माइनस 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 ये कट जाएगा बच्चे पूरा। अब इसमें से ये घट जाएगा तो -2D बराबर इसमें से ये घटेगा तो 10 हो जाएगा। अब D बराबर तुम्हारा -10/2 कट के D का मान हो गया -5। सीखा कि नहीं सीखा? अब देखो बच्चे, अब लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में D का मान रखने पर देखो यहाँ तो A + D बराबर 13। तो A और D का मान कितना? -5 बराबर 13। अब A बराबर तुम्हारा हो जाएगा -5 बराबर 13। A बराबर 13 + 5 A बराबर कितना हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत? A और D का मान निकल गया, सारा खेल खत्म हो गया। अब देखो तो A बराबर मतलब क्या? A मतलब ये कहो या पहला पद कहो तो A का मान तो यही हो गया। ये को यही आंसर हो गया ना, हो गया आए नहीं, ये हो ही गया। प्रथम पद को ये कहते हैं। अब देखो 1 2 3 तीसरा पद निकालना है तो लिखेंगे A3 बराबर A + 2D होगा बच्चे। तो A का वैल्यू 18 और प्लस 2 गुना D का मान कितना? -5। सब बच्चा समझ रहा है? जय श्री राम। चलो देखो 18 अब 10 हो जाएगा बच्चे, ऐसे घट जाएगा तो 8 हो गया। यही हो गया तुम्हारा क्या? उत्तर। समझा रहे पुत्र? चलिए आइए
आप प्रश्न संख्या हम कर लेते हैं 3 को। तो ए बराबर दिया गया है, ए बराबर कितना है बच्चे 5। अब देखो 1 2 3 4, ये चौथा पद दिया है। तो ए 4 बराबर कितना हो जाएगा 9.1/। अब देखो ये 4 को लिखेंगे ए प्लस 3d बराबर 9 दूना 18 19/2। ध्यान से देखो, यहाँ से बाय क्रॉस करोगे तो 2a प्लस 6d बराबर 19। समीकरण ए। कोई बच्चा को दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ, झूठ नहीं बोल रहे हो? चलो देखो, अब समीकरण 1 में ए का मान रखने पर देखो यार, 2a प्लस 6d बराबर 19 है बच्चे। तो 2 ए का मान 5 प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा 19। 5 गुना 10, 6d बराबर 19 हो जाएगा। 6d बराबर 19 माइनस 10, तो 6d बराबर कितना हो जाएगा 9। d बराबर 9/6 कट गया, d का मान हो गया 3/2। कोई बच्चा को दिक्कत जरा सा भी, थोड़ा सा भी? चलो नहीं है। अब देखो ए और डी निकल गया ना, अब सवाल में कोई दम नहीं बचा। 1 2 दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा डब्बा। a2 बराबर a प्लस डी होगा बच्चे। a का मान 5 और d का मान देखो 3/2। तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 3, ये बराबर 13/2। इसमें आप भर दोगे 13/2। अब देखो बच्चे, फिर देखो अब ज्ञात करना है तीसरा पद a3 बराबर। तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना 5 प्लस 2 गुना d का मान 3/2, इससे ये कट जाएगा। तो 5 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 8। इसमें 8 भर देंगे, हो गया। रहा हूँ, आवाज नहीं गया होगा क्योंकि ऑन नहीं था माइक। कहता है प्रथम पद दिया गया है और लास्ट टर्म दिया गया है और बीच में 4 डिब्बा खाली है। तो पहले ए और डी का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद सारे डब्बा को आराम आराम से हम लोग ए और डी के माध्यम से भर देंगे। कोई दिक्कत? तो चलो, समझ रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे हो कोई बच्चा? बोलो तो जय श्री राम, जय मां शारदे। हाँ चलो देखो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे -4। अब देखो 1 2 3 4 5 छठा पद दिया है ना, जो पद दिया है वो लिख लो। a6 बराबर 6 हो गया। a6 को लिखेंगे a प्लस 5d, a प्लस, ये समीकरण क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर देखो जरा सा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 6। a का मान रखेंगे हम लोग -4 प्लस 5d बराबर 6 हो जाएगा। अब देखो 5d बराबर 6 और प्लस 4 हो जाएगा बच्चे। 5d बराबर 6 4 10 हो जाएगा। अब d बराबर 10 बटे 5 कट के तुम्हारा d का मान 2 आ गया बच्चे। इसको कहेंगे a2, इसको a3, इसको a4, इसको a। ये सारे मान हम लोग आराम आराम से निकालेंगे, देखो मस्ती लेते हुए। a2 बराबर a प्लस d, a प्लस a का मान -4 और प्लस d का मान 2, तो घट के हो जाएगा -2। निकल गया a2 का मान। अब a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d होगा बच्चे। अब देखो a का वैल्यू कितना -4 और 2 और d का मान कितना बच्चे 2। -4 और प्लस 4, 4 में से 4 गया, करो विचार 0 हो गया। अब देखो अब 4 निकालोगे बच्चे तो a प्लस 3d, a का वैल्यू कितना -4, ये है बच्चे। 3 गुना 2 हो जाएगा बच्चे, -4 प्लस 6 घट के हो जाएगा 2। a5 बराबर a प्लस 4d, a का मान 2 और 4 गुना a का मान -4 गुना 2 -4 और 4 गुना 8, इससे घट जाएगा बराबर 4। तो देखो सारे वैल्यू निकल गए, आ गया ना। इसमें भर देंगे, जहाँ जहाँ a2 है वहाँ a2 भरेंगे, a3 है a3 भरेंगे, a4 भरेंगे। चलिए आइए, अब आपका ये इस
प्रश्न का ये लास्ट सवाल रह गया है 5 नंबर पार्ट, जो करेंगे अच्छे ढंग से। चलो देखो, पहला तो 1 2, दूसरा पद दिया है तो लिखेंगे आप A2 बराबर कितना, और A2 बराबर होता है A प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, और समीकरण क्या हो जाएगा, ए। 1 2 3 4 5 6। अब A6 बराबर -22, तो ये 6 को लिखेंगे A+5 डी बराबर -22। समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, देख रहे हो बच्चे, बच्ची साहब यहाँ देखो, चलो देखो, केवल उतारने में रहती है। डी बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1, ये वीडियो तो ऑनलाइन रहता है, घर में भी जाके मोबाइल से उतार सकते हो ना। अभी देखने के लिए यहाँ नहीं, कोई भी सवाल लिखने नहीं देंगे, तब केवल बनाते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, सोच समझ लो। इसलिए पहले समझने का प्रयास करो, फटाक से बनाएंगे और मिटा देंगे। अब वही काम करेंगे, लिखने भी नहीं देंगे किसी को। अब देखो जरा सा, पहले समझने का प्रयास करेगा, सो नहीं। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे ये घटेगा तो 4 - 4 डी बराबर, अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 60। तो डी बराबर बच्चे हो जाएगा 60/4। ये आ गया इधर माइनस, डी बराबर क्या हो जाएगा -15। अब देखो बच्चे, ए का मान निकालना है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, देखो बच्चे रे, बच्चे हो तू लोग। तो ए प्लस डी बराबर कितना, 38। चलो देखो, ए प्लस डी का वैल्यू कितना, डी हो तो डी जोखना लगता है। चलो डी -15 बराबर 38, ए -15 बराबर क्या हो जाएगा। आज भर दिन क्लास जो हुआ ना, थकावट हो गया ज्यादा। चलो देखो, यहाँ 38 प्लस क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13, 53 हो जाएगा। अब देखो आराम से हम लोग, पहला पद तो यही हो गया, 53 आंसर, क्योंकि ये हो गया। अब हम लोग दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा निकालेंगे। तो A3 बराबर होता है A+2D। ए का वैल्यू कितना, 53 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा -15। 53 और माइनस क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, तो यहाँ हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा बच्चे, 23। इसमें 23 भर दोगे। अब कौन सा पद निकालोगे, चौथा। A+3D होगा, ए का मान कितना 53, प्लस 3 गुना -15, डी का मान है 53 -15 45 से ये घट जाएगा। तो 13 में से 5 गया 8, और 4 में से 4 गया 0, 8 हो जाएगा। इसमें केवल भर देंगे क्या, 8। लास्ट बच गया बच्चे हो, चलो बहुत अच्छे हो। चलो A5 बराबर A+4D। चलो ए का मान कितना, 53, 4 गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ देखो 53 -15 चुका, तो इससे चला जाएगा तो -7, तो सभी हो गया। वो डिब्बा में भर देंगे ये 7 को। तो इसी के साथ ये भी तुम्हारा इस सवाल के 5 पार्ट दिए गए थे, सारे 5 पार्टों को हमने बेहतरीन ढंग से कर दिया।